नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि नेपाल के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे, साथ ही नेपाल का प्रतिनिधि मंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा भी करेगा। सीएम धामी से कई विषयों पर चर्चा होगी, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये मुलाकात होगी और सीएम धामी सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी करने वाले हैं। देखिए आज कई सारे कार्यक्रम, जिसमें से नेपाल के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में विशेष संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, सीएम धामी के कई सारे कार्यक्रम, जिनमें से एक कार्यक्रम बेहद खास है, जो नेपाल का प्रतिनिधि मंडल है वो सीएम से चर्चा करने वाला है। किस विषय को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, जो नेपाल का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, ये मुख्यमंत्री से चर्चा करने वाला है और इस चर्चा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होगी, मंथन होगा और समाधान आने वाले समय के लिए निकाला जाएगा। चूंकि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर नेपाल और चाइना है और इस लिहाज से जो उत्तराखंड के नेपाल के साथ कई बार सीमा विवाद के मामले सामने आते हैं, तो आने वाले समय में ये सीमा विवाद के मामले सामने ना आए। हाल ही में आपको याद होगा अनुपमा, जब उत्तराखंड की सीमाओं पर नेपाल से लगे हुए क्षेत्र में पथराव की घटनाएं सामने आई थी और जो बॉर्डर एरिया पर जो कुछ पुस्ता बनाया जा रहा था, उसमें नेपाल की तरफ से पथराव किया गया था। हालांकि दोनों देशों के कुछ प्रशासनिक अधिकारी बैठे और इसके समाधान की बात कही गई थी और कई बार इस तरीके के वाकयात सामने आए। दूसरा, जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं जी, चूंकि उतनी सच्चाई नहीं है, मित्र राष्ट्र होने के नाते उस तरीके की वो नहीं है। सीमा हैदर का मामला आपकी जानकारी में होगा, जिस तरह से नेपाल के रास्ते को अपना करके आई। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं, अगर हम 1815 की संधि की बात करें, 1950 की अगर हम बात करें, कई करार ऐसे हुए हैं। और एक खास बात ये भी है कि नेपाल को हम सामान्य भाषा में रोटी और बेटी के रूप में भी हम पुकारते हैं। तो कहीं ना कहीं संबंध मित्र संबंध होने के नाते जो नेपाली मूल के लोग हैं, उनके लिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो गोरखा मिलिट्री के गोरखा रेजिमेंट के तौर पर जो है सेना में भी यहाँ के जो लोग हैं, वो नेपाली मूल के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में और अलग अलग स्थानों पर सेना में सेवा दे रहे हैं। तो एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं और इन मामलों पर आज चर्चा होने वाली। आज की ये जो संसदीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, ये मुख्यमंत्री से चर्चा करने वाला और इसके बाद फिर बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी को जाने इस तरीके का मित्र संबंध को लेकर के एक मैत्री संबंध पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इनका स्वागत किया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि अनेकों मायनों में ये हम खास मान सकते हैं, महत्वपूर्ण मान सकते हैं। आने वाले समय में जो सीमा विवाद जैसे जो मामले सामने आए वो नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ जब इस प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो जाएगी तो 1905 जो मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है, उसकी मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। और अभी तक अधिकारियों से जो अधिकारियों ने कार्य किए हैं उनसे फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के साथ साथ आने वाले समय में इस हेल्पलाइन के जरिए जन समाधान हो सके, जन समस्याओं का समाधान हो सके, किस तरह की शिकायत आ रही है, इन पर कैसे निराकरण किया जा सके, इसके दिशा निर्देश देने वाले जी। तो सीमा सुरक्षा के तहत ये जो मुलाकात है वो काफी अहम है और कई सारे जैसे मुद्दे आपने बताए उस पर भी चर्चा होना काफी ज्यादा जरूरी है। सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो सीएम धामी आज नेपाल के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने वाले हैं और इस दौरान सीएम धामी सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी करने वाले हैं। देखिए, नेपाल और उत्तराखंड में जिस प्रकार से पथराव की देखने को मिल रहा था, उस पर भी लगातार नाराजगी जताई गई थी और इसी को लेकर अब प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की जाएगी और उसके साथ ही सीमा विवाद, सीमा सुरक्षा को लेकर भी लगातार बैठकें होती रहती है। और एक बार फिर से नेपाल का प्रतिनिधि मंडल क्योंकि उत्तराखंड पहुंचने वाला है और ऐसे में सीमा सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जाने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुलाकात काफी खास और अहम मानी जा सकती है।